सो हे गाइस, वेलकम टू ऑन फुटबॉल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेडन सैंचो और एरिक टेन हैग के बीच में अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हालैंड बारसा ज्वाइन कर सकते हैं इन दी कमिंग ईयर्स। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ होगी हमारी रिगार्डिंग अल्फोंसो डेविस का कनेक्शन विद द रियल मैड्रिड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और कंट्रोवर्सीज यार, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है पिछले 1-2 साल से। तो उसी में एक नया एड ऑन आया है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जैसे बताया था कि जेडन सैंचो और एरिक टेन हैग के बीच में एक बात होने वाली है, एक मीटिंग सॉर्ट ऑफ रखा गया है बाय द मैनेजमेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड बिफोर द ब्राइटन गेम। तो उस मीटिंग में कुछ ऐसा रिजल्ट आया नहीं एज सच कि दोनों के जो डिफरेंसेस थे या दोनों के जो एक दूसरे की तरफ ओपिनियंस थे वो सॉर्ट आउट हो गए हों, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। और जैसा मैंने बोला था कि अगर इस मीटिंग में कोई रिजल्ट आएगा नहीं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो पक्का इंटरवीन करेगी। क्योंकि आप देखिए जेडन सैंचो की जो साइनिंग थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि वो बहुत ही एक हाइप्ड अप ट्रांसफर था, क्योंकि जो आपका फैन बेस था वो चाहता था कि जेडन सैंचो ज्वाइन करे मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनिशियली उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी, बट लेटर ऑन उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप आया और कहीं ना कहीं उनके जो ट्रेनिंग में बिहेवियर था और जो ट्रेनिंग के उनके एट्रीब्यूट्स थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। इसीलिए एरिक टेन हैग ने ये स्टेटमेंट दी। बट अब आपको समझना चाहिए कि मैनेजमेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट ये समझ चुकी है कि जो ये एंटनी का केस है ये नहीं मालूम कब तक जाएगा, और क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं इतने सारे सालों से कुछ मेजर नहीं हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड में। लास्ट ईयर कैराबाओ कप जीता था, उसके अलावा एज सच कुछ मेजर हुआ नहीं है। और अब आपके पास चैंपियंस लीग है, प्रीमियर लीग में अब आपको टॉप 5 के लिए एक फाइट पुटअप करनी पड़ेगी, आप इतना पीछे नहीं हो सकते। तो जो ये इश्यूज़ हैं इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और बात करें जेडन सैंचो को ऑफलोड करने की, तो ये भी उतना इजी नहीं है, क्योंकि जेडन सैंचो पर्सनली मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जिस तरीके से ये न्यूज़ में बातें आ गई हैं रिगार्डिंग दी जेडन सैंचो एंड एरिक टेन हैग, तो अब फाइनेंशियली भी ये चीज़ लॉस ही रहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि क्लब्स को अब मालूम है कि इन्हें ऑफलोड करना ही है। ये लोअर साइड पे है, तो आप जिस अमाउंट पे खरीद के लाए थे जेडन सैंचो को अराउंड 75 to 85 मिलियन, उससे तो काफ़ी कम 50 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी अगर हो। पर बात पहले ये आती है कि जेडन सैंचो जाना चाहते हैं कि नहीं, और उनकी तरफ से ये क्लियर है कि वो अभी ये नहीं छोड़ना चाहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। वहीं अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, तो जो है रिगार्डिंग अल्फोंसो डेविस। तो इसमें अब आपको पहले समझना पड़ेगा, जो अल्फोंसो डेविस हैं वो करंटली अभी बायर्न म्यूनिख में है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। बायर्न ये चाहती थी कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा उसके रिगार्डिंग बातचीत शुरू हो जाए, बट अल्फोंसो डेविस ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि इस ईयर तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई बात नहीं करने वाले। इस साल वो पूरा स्पोर्टिंग करियर में अपना ध्यान देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अब समझना चाहिए हम लोग को कि जो बायर्न म्यूनिख है वो अल्फोंसो डेविस को रखना क्यों चाहती है, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ऑब्वियसली आपका यूएसए, मेक्सिको, कनाडा में होने वाला है, और वहाँ पे अल्फोंसो डेविस एक बहुत बड़े ही सुपरस्टार है। तो जो रीज़न पीएसजी का है टू कीप एम्बापे बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स इन 24, वही सेम रीज़न कहीं ना कहीं बायर्न का भी है कि पब्लिसिटी आएगी, आपको मीडिया में प्रेजेंस आपकी अच्छे से बनी रहेगी। तो ये सारे रीज़न हैं, और स्पोर्टिंग रीज़न तो है ही है। इस टाइम अल्फोंसो डेविस से अच्छा लेफ्ट बैक तो मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा, और इसलिए रियल मैड्रिड जिनको राइट बैक पे एक अच्छा ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, फ्रान गार्सिया इस वक्त लेफ्ट बैक खेल रहे हैं बट ही कैन स्विच टू राइट बैक, और अल्फोंसो डेविस जो कि 24 में लाने का प्लान कर रही है रियल मैड्रिड, उसके लिए रियल मैड्रिड फुली अपना डेडिकेटेड है, जिस तरीके से वो एम्बापे के लिए भी डेडिकेटेड है। पर पता नहीं एम्बापे का तो सीनियर लगे। पर अल्फोंसो डेविस की बात करें तो बातें पूरी हो चुकी हैं अल्फोंसो डेविस से। कन्वेंस अभी भी किया जा रहा है कि आप रियल मैड्रिड आइए, वी आर द बेस्ट क्लब ऑफ यूरोप, हमारे में आप एक नया यहाँ कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अपने गेम प्ले को बेहतर करने का। ये सारी रीज़न दे के आपको कन्विंस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्हेन रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग एवरीबॉडी गिव्स द सेकंड थॉट अबाउट इट। अगर रियल मैड्रिड ठान ले कि अल्फोंसो डेविस को लाना है तो वो ऑब्वियसली ले आएगी, क्योंकि अल्फोंसो डेविस की उतनी नहीं बन रही है बायर्न के टॉप मैनेजमेंट से, इतने वो खुश नहीं है बायर्न में, नॉट फॉर द स्पोर्टिंग रीजन बट क्योंकि जो उनकी रिलेशन है विद द टॉप मैनेजमेंट। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या होगा। अल्फोंसो डेविस टू रियल मैड्रिड विल बी अ वेरी गुड मूव। तो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग अर्लिंग हालैंड। तो यार देखो, न्यूज़ मीडिया मतलब छापने के लिए कुछ भी छापता है, मतलब ट्रांसफर लिंक्स हम जानते हैं किस तरीके से अंडरस्टैंड होता रहता है, बट वहीं एक इसमें नया एक एडिशन हुआ है ऑफ अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना। तो न्यूज़ मीडिया में ये आ रहा है कि बार्सिलोना इज प्लानिंग टू ब्रिंग अर्लिंग हालैंड टू देयर क्लब, और इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं 2025 के लिए। अब 2025 के लिए क्यों? क्योंकि मीडिया में ये खबर आई है कि अर्लिंग हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज है 2025 में जो कि है 150 मिलियन। अगर हम इस बात को सच माने
तो यार लॉजिक और कॉमन सेंस से बाकी क्लब्स तो मतलब पीछे ही पड़ जाएंगे ना, फिर सारे क्लब्स टूट पड़ेंगे। तो 150 मिलियन में तो आने से रहे अर्लिंग हालैंड। अगर बार्सिलोना ट्राई कर ले, कन्विंस कर भी ले, तो 150 मिलियन में तो नहीं आने वाले, क्योंकि बाकी सारे क्लब्स भी पीछे पड़े ही रहेंगे अर्लिंग हालैंड के। और रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स, अगर किलियन एम्बापे का ये जो अभी चल रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो रियल मैड्रिड पक्का एक सेकंड थॉट देगी और कहीं ना कहीं साइन भी कर सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास फंड्स हैं बार्सा से ज्यादा। इसी के साथ एक और लिंक आया है जूलियन अल्वारेस टू रियल मैड्रिड। मतलब सिटी के आप दोनों जो मेन स्ट्राइकर हैं उन दोनों का आप लिंक करवा दे रहे हैं, और सिटी कोई और प्लान करेगी नहीं। मतलब सिटी ऐसा ही क्लब है, पेप गार्डियोला क्या देखते रह जाएगा कि आप अर्लिंग हालैंड ले जाओ, आप जूलियन अल्वारेस ले जाओ, तो वो उनकी भी तो कुछ होंगे ना प्लान्स। और इतने इजीली तो सिटी छोड़ने नहीं वाली अपनी दोनों इतने की साइनिंग और मार्की साइनिंग्स को। तो अब वहीं हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मीडिया लिंक्स आ रहे हैं क्या ये सिर्फ लिंक्स है या फिर फ्यूचर में हमें इससे रिगार्डिंग कुछ और डेवलपमेंट भी दिखेगी। तो इस न्यूज़ में कहीं से भी ये नहीं बताया गया कि 150 मिलियन बार्सा कहाँ से अरेंज करेंगी। ऑफ कोर्स एक चीज़ हो सकती है कि जो आपका लेवेंडोस्की होंगे उनको सेल कर दिया जाएगा और आपका जो जाओ फिलिक्स है उनका लोन ओवर हो जाएगा। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बार्सा ने ऑलरेडी विक्टर रोक को साइन कर चुके हैं, जो कि जनवरी में ज्वाइन करेंगे बार्सिलोना। तो मतलब विक्टर रोक जिनका इतना हाइप किया गया है इन द बार्सिलोना और ऑब्वियसली एक बेहतरीन प्लेयर है, तो मतलब आप सडनली विक्टर रोक से आप नीचे विक्टर रोक को आप छोड़ देंगे एंड यू विल मूव ऑन टू अर्लिंग हालैंड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों में सेंस नहीं बना रहा है। बट आपको देखना पड़ेगा कि डिबेट के लिए ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ना आप 100% ट्रू कह सकते हैं ना 100% फॉल्स। तो इस पर डिबेट तो ऑब्वियसली होगी। तो इसी के साथ ये है एंड हमारे इस वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस साल के एंड तक हमारा प्लान है कि हम 100 सब्सक्राइबर रीच कर जाए। तो हेल्प अस इन रीचिंग आवर टारगेट। थैंक यू।